Hello everyone, you all viewers are welcome to my YouTube channel e-trading idea। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑप्शन चेन के डेटा का 3 स्टेज यूजेज। आप में से बहुत लोग ऑप्शन चेन का डेटा का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आप और बेहतर तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में सक्षम होंगे। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताया गया तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस 3 स्टेज में। परंतु इससे पहले मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, यह किसी भी प्रकार का फ्री या पेड प्रमोशन नहीं है। इसका इस्तेमाल आप अपनी समझदारी या अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय से करें। आपके सामने स्क्रीन पर निफ्टी ऑप्शन चेन का यह डेटा है जो NSE के वेबसाइट से लिया गया है। यह डेटा करंट एक्सपायरी का है। तो सबसे पहले हम इस डेटा में लोअर साइड में देखेंगे कि एक्चुअल कितने कॉल राइटर्स और कितने पुट राइटर्स हैं। यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी करंट एक्सपायरी में टोटल कॉल राइटर्स जो हैं वो 10,07,000 है। वहीं पर पुट राइटर्स 6,16,000 है। कॉल राइटर्स का मतलब होता है उनका व्यू मार्केट में बेयरिश, और पुट राइटर का मतलब होता है उनका व्यू मार्केट में बुलिश। मतलब पुट राइटर को मार्केट को ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं और कॉल राइटर्स मार्केट को नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो यहां पर हमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स ज्यादा हैं पुट राइटर्स से। मतलब कि कॉल राइटर्स का जो संख्या है वो 40% ज्यादा है पुट राइटर्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लोग मार्केट को निगेटिव साइड में देख रहे हैं, वो मार्केट को अभी और नीचे की तरफ देख रहे हैं, उनका व्यू मार्केट में बियरिश है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेज ओवरऑल डेटा को देखने का। इससे हमें संकेत मिलता है कि मार्केट का व्यू बहुत सारे लोगों का, मतलब मैक्सिमम लोगों का बियरिश है। अब हमारा दूसरा स्टेज होता है, ऊपर की साइड में हम देख सकते हैं निफ्टी स्पॉट की क्लोजिंग। आप यहां पर देख सकते हैं निफ्टी 17,890 पे क्लोज है। तो निफ्टी स्पॉट की जहां पे क्लोजिंग है अगर 17,900 के आसपास है, तो यहां पर हम एट द मनी का कॉल और पुट देखेंगे, क्योंकि ये राउंड फिगर के आसपास ही क्लोजिंग है इसकी। अगर राउंड फिगर के आसपास नहीं होता है, कहीं मिड में होता है क्लोजिंग, तो हम क्या करेंगे कि वन स्टेज इन द मनी हम कॉल और पुट देखेंगे। तो यहां पर चूंकि 17,900 के आसपास ही क्लोजिंग है, तो हम 17,900 का कॉल और पुट दोनों देखेंगे कि उसका डेटा क्या कह रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 17,900 का कॉल में कॉल राइटर्स हैं 44,974। वहीं पर 17,900 के पुट में पुट राइटर्स हैं 42,500। तो यहां पर जो डेटा है वो लगभग बराबरी का है। यहां पर ना निगेटिव व्यू शो कर रहा है ना पॉजिटिव व्यू शो कर रहा है। तो सेकंड कंफर्मेशन हम कहां से लेंगे? तो इसके लिए हम अपना देखते हैं सेकंड स्टेज में कि सेकंड कंफर्मेशन हमें कहां से मिलेगा। तो अब हम देखेंगे यहां पर कि 17,900 का जो कॉल और पुट है उस पर कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं, जो हमें ओवरऑल डेटा को कहां पर सपोर्ट मिल रहा है। अगर ओवरऑल डेटा ज्यादा है कॉल राइटर्स का, मतलब व्यू बियरिश है, तो हमें कहां पर सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ वाकई व्यू बियरिश हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 17,900 के कॉल पे 95,200 बायर्स हैं, वहीं पर 1,56,000 सेलर्स हैं। तो दूसरा कंफर्मेशन हमें मिल रहा है 17,900 के कॉल पे, जहां ये भी शो कर रहा है कि हाँ मार्केट का व्यू बियरिश है। अभी भी बहुत सारे लोग मार्केट को निगेटिव साइड में ही देख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पर बायर्स कम है और सेलर्स ज़्यादा है। तो कॉल राइटर में अगर जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो उनका व्यू बियरिश है, पुट राइटिंग ज़्यादा है तो उनका व्यू बियरिश है। वहीं पर अगर कॉल में बायर्स ज़्यादा हैं तो उनका व्यू बुलिश है। वहीं पर पुट में अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो उनका व्यू बियरिश है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिला ओवरऑल डेटा में, जहाँ पे ये शो कर रहा है कि ओवरऑल व्यू बियरिश है। दूसरा कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कॉल में, जो एट द मनी का जो कॉल है उसमें मिल रहा है कि हाँ मार्केट का व्यू बियरिश है। ठीक उसी तरह से हम एट द मनी का पुट भी देखेंगे, वहां पर हमें क्या व्यू है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुट में बायर्स ज़्यादा हैं 1,21,000 और सेलर्स कम है।
तो मतलब कि पुट में भी व्यू जो है वो मार्केट के लिए बेरिश है। तो हमें दो कंफर्मेशन मिल गए, फर्स्ट ओवरऑल डेटा से, दूसरा निफ्टी का एट द मनी का कॉल और पुट का डेटा से। अब थर्ड कंफर्मेशन भी हम लेंगे इसके साथ, ताकि थोड़ा सा और श्योर हो कि मार्केट वाकई बुलिश है या बेरिश है। तो थर्ड कंफर्मेशन हमें मिलेगा निफ्टी फ्यूचर के डेटा से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये निफ्टी फ्यूचर का डेटा है, जिसमें टोटल बायर्स हैं 1,65,000, वहीं पर सेलर्स हैं 3,14,000, मतलब जस्ट डबल हैं सेलर्स बायर्स के। तो यहाँ पर हमें तीन तीन कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि मार्केट का व्यू बियरिश है। पहला कंफर्मेशन ओवरऑल ऑप्शन चेन का डेटा, जिसमें कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। दूसरा कंफर्मेशन निफ्टी का एट द मनी का कॉल और पुट का डेटा, जो हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट का व्यू बियरिश है। और थर्ड कंफर्मेशन मिल रहा है निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर का डेटा, जो हमें बता रहा है कि मार्केट का व्यू बियरिश है। होपफुली आप समझ गए होंगे इस बात को अच्छी तरीके से। तो अब हम ये समझेंगे कि अगर इन केस किसी भी वजह से ऐसा होता है कि सेंटिमेंट चेंज होता है मार्केट का, तो हमें कौन सा ऐसा लेवल होगा जो हमें यह बताएगा कि नहीं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें अपने बेरिश साइड के पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस ऑप्शन चेन के डेटा में आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि नियर अराउंड कौन सा ऐसा डेटा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 के कॉल पे 95,000 कॉल राइटर्स हैं। वहीं आप देख सकते हैं 18,000 के पुट पे ही 67,000 पुट राइटर्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी वजह से निफ्टी थोड़ी देर या 15 मिनट या आधे घंटा 18,000 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है और उसके ऊपर वो सस्टेन करता है, तो वहाँ से ये जो व्यू है बेरिश का, वो बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो 18,000 पे फिर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। अगर यह लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है कुछ देर, मतलब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर हम अपने पुट साइड से या जो बेरिश व्यू हमने बनाया है, कॉल राइट किया है, उससे हम एग्जिट लेंगे। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे निफ्टी का यह पूरा डेटा का जो सिस्टम है कैसे काम करता है, किस तरीके से चलता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट समझते हैं बैंक निफ्टी का डेटा, और वो भी देखना जरूरी है इसलिए कि हर वक्त या दोनों डेटा जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है, दोनों का डेटा सिमिलर नहीं शो होता है। कई बार ऐसा भी होता है बैंक निफ्टी का व्यू बुलिश होता है, निफ्टी का व्यू बेयरिश होता है। तो आइए एक बार समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, इसका व्यू बुलिश है या बेयरिश है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चेन है। अब इसमें आप नीचे साइड में देख सकते हैं टोटल कॉल राइटर्स 8,92,000 है। वहीं पर आप देख सकते हैं पुट राइटर्स 4,48,000 है। तो देखने को ओवरऑल डेटा में बैंक निफ्टी का भी व्यू जो है वो बेरिश ही शो कर रहा है, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ तो कॉल राइटर्स मोर देन डबल है पुट राइटर्स से। मतलब यहाँ पर भी कॉल राइटर्स अगर ज़्यादा हैं तो इनका व्यू बेरिश है, पुट राइटर्स ज़्यादा हैं तो इनका व्यू बुलिश है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं तो इनका व्यू बेरिश है। तो यहाँ भी हमें सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी से भी ओवरऑल डेटा से। तो अब हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का क्लोजिंग है वो कहाँ पर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैंक निफ्टी 41,647 के आसपास क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि ये मिड में क्लोजिंग है तो नियरेस्ट इन द मनी डेटा को हम वॉच करेंगे, मतलब 41,600 का कॉल और 41,700 का पुट। तो आइए हम समझते हैं 41,600 का कॉल क्या कह रहा है हमें। आप यहाँ देख सकते हैं 41,600 के कॉल में 8,800 कॉल राइटर्स हैं और वहीं पर 41,700 के पुट में 11,700 पुट राइटर्स हैं। मतलब यहाँ जो सिनारियो है वो डिफरेंट हो रहा है निफ्टी से। यहाँ पर कॉल राइटर्स कम है, पुट राइटर्स ज़्यादा है, मतलब इन राइटर्स का व्यू मार्केट में पॉजिटिव हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए, और जो कॉल राइटर्स हैं उनका व्यू जो है उस पर पुट राइटर्स का व्यू हावी हो रहा है। तो सेकंड तो लगभग ये माना जा सकता है कि ये बराबरी का ही मामला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो थर्ड कंफर्मेशन हम यहाँ पर भी लेंगे। वो कैसे लेंगे, बैंक निफ्टी का 41,600 का कॉल और 41,700 का पुट का डेटा देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,600 के कॉल में बायर्स हैं 24,000, वहीं पर सेलर्स हैं 12,000।
तो यहाँ पर डेटा निफ्टी के कंपेरिजन में चेंज हो रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में ओवरऑल व्यू तो हमें दिख गया, बट ये जो एट द मनी का कॉल या पुट है या नियरेस्ट इन द मनी का कॉल या पुट जो है वो हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट में है। मार्केट का मतलब बैंक निफ्टी, तो ये हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। निफ्टी में हम कंफर्म है कि उसका व्यू नेगेटिव है, बट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू हमें नहीं दिखा रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पुट का डेटा। पुट के डेटा में देखिए पुट के लिए बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स कम है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा व्यू मिल रहा है हमें कि थोड़ा निगेटिविटी यहाँ पर भी दिख रही है ओवरऑल डेटा के साथ। तो एक डेटा हमें कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, एक डेटा हमें कंफर्मेशन दे रहा है। मतलब ये लगभग बराबरी का मामला यहाँ पर हो गया बैंक निफ्टी में। तो थर्ड कंफर्मेशन हम यहाँ भी लेते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स के फ्यूचर से। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में 44,000 बायर्स हैं और 90,000 सेलर्स हैं। मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी जो हो रहा है वो सेल साइड में है बैंक निफ्टी में भी, लेकिन कुछ कुछ डेटा जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें बेयरिश नहीं बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड को छोड़ देंगे। बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना ही बेहतर होगा, क्योंकि यह मिक्स डेटा हो गया। बट निफ्टी का जो डेटा है वो हमें क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो होपफुली आप वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर कोई आपको इसमें क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।